नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। मंडे 4 अगस्त मंडे के दिन के लिए हमने एजुकेशन पर्पज से कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए एक एक करके इन स्टॉक सिलेक्शन को वीडियो को देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोनों कर दीजिए। कमेंट्स भी करते रहिए ताकि हम हमारे कंटेंट को आपके हिसाब से और बेहतर बना सके। बाकी स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के डेली एनालिसिस, वीकली एनालिसिस और स्टॉक सिलेक्शन के वीडियोस मैं इस वीडियो के एंड में पिन कर दूंगा। तो उन सारे वीडियोस को देखिए और हमारे चैनल के पूरे कंटेंट का पूरा फायदा उठाइए और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को और इम्प्रूव कीजिए, अपनी लर्निंग को और इम्प्रूव कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है वो है स्टार हेल्थ। स्टार हेल्थ हमने क्यों सिलेक्ट किया? ये डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट है इसका। मैं यहाँ पर अगर ये लाइन ड्रॉ कर दूं तो आपको दिखेगा कि इस लाइन के ऊपर ये स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स आकर के रेजिस्टेंस फेस किया। यहाँ पर एक बार, यहाँ पर सेकेंड टाइम, यहाँ पर ये तीसरी बार, यहाँ पर अगेन चौथी बार और रिसेंटली यहाँ पर काफी दिनों तक स्टॉक आकर के इस रेंज के अंदर, इस लेवल के आसपास में ही कंसोलिडेट करता रहा। इसके ऊपर इसने क्लोजिंग देने की कोशिश करी लेकिन एक भी बार क्लोजिंग स्टॉक दे नहीं पाया है। उसके बाद यहाँ पर डिसाइसिवली ये बड़ी ग्रीन कैंडल में स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद में एक पूरा एक कंप्लीट मतलब एक कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट स्टॉक आकर के इसी लेवल पर आकर के रिट्रेसमेंट करने के बाद इसी लेवल पर आकर के स्टॉक रुक चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली अब अगर ये रिट्रेसमेंट है तो स्टॉक यहाँ से तेजी से ऊपर की तरफ भागेगा, बाई साइड के ऊपर बढ़िया ट्रेड देगा। और अगर ये ब्रेकआउट को फेल कर रहा है और ये ब्रेक डाउन दे रहा है नीचे, तो नीचे की तरफ बहुत तेजी से स्टॉक आ सकता है और हमें बहुत बढ़िया सेल साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। प्रिसाइसली इसी रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को और इसके जो लेवल्स है वो लेवल्स को जरा सा नोट कर लीजिए। 593 के ऊपर बाइंग लेंगे, सेल लेंगे 590 के नीचे, ₹2.5 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1% का टारगेट लेकर के स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके आप स्टडी कर सकते हैं। जो हमारे साथ पहली बार जुड़े उनको मैं बता दूं, इंट्राडे ट्रेडिंग में हम सिर्फ 1% का टारगेट रखते हैं क्योंकि 1% इज मोर देन इनफ। इंट्राडे में आपको 1% का मूवमेंट कैप्चर करने को मिल जाए तो इट इज अ वंडरफुल नहीं, इसलिए हम सिर्फ 1% का मूवमेंट लेते हैं। हालांकि हमने हमारे स्टॉक एनालिसिस के वीडियोस में आप देखिए स्टॉक 5-6% मूव करते हैं, लेकिन 1% ले लिया ठीक है। 1% से ज्यादा जितना भी मिलता है उतना लेना है, उससे ज्यादा लालच नहीं करना है। कंसिस्टेंटली 1% बनाते जाइए, आपका ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बढ़िया सा कैपिटल एक्यूमुलेट हो जाएगा। चलिए दूसरा स्टॉक देखते हैं, एसडब्ल्यू स्टोलर, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर। ये हमने इसलिए लिया था क्योंकि अगर आप ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ करें तो आपको दिखेगा कि ये एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था जिसको स्टॉक ने यहाँ पर आकर के ब्रेक कर दिया। और इस पॉइंट पर वॉल्यूम्स पे नजर डाली, कितने ह्यूज वॉल्यूम्स के साथ में स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट एक परफेक्ट रिट्रेसमेंट के साथ में कंप्लीट हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला, देखिए ये परफेक्ट रिट्रेसमेंट किया स्टॉक ने ब्रेकआउट के लेवल पर और फिर उसके बाद अपनी अपवर्ड जर्नी को प्राइस एक्शन के साथ में ऊपर बढ़ाया। उसके बाद ये लेवल एक सपोर्ट लेवल बन चुका है जहां पर स्टॉक एक बार आया, वापस बाउंस बैक लिया, फिर यहाँ पर कई दिन स्पेंड किए और बाउंस बैक लिया और अभी वापस इसी लेवल पर आकर के स्टॉक एग्जैक्टली रुक चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एट दिस पर्टिकुलर लेवल ओवर हियर। तो बेसिकली अब यहाँ से अगर ये स्टॉक बाउंस बैक लेता है सपोर्ट लेकर के तो बाई साइड पे बढ़िया ट्रेड देगा और अगर ब्रेक डाउन दे देता है तो सेल साइड पे बहुत बढ़िया ट्रेड दे देगा। इस रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया। आशा करता हूँ आपको ये पूरा चार्ट देख करके समझ में आ रहा है कि कैसे हमने ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की और क्यों हमने ये ट्रेड को सिलेक्ट किया। तो इसके जो लेवल्स है वो नोट कर लीजिए। 661 के ऊपर निकलता है तो बाइंग करेंगे, 656 के नीचे आता है तो सेलिंग लेंगे। ₹3 का स्टॉप लॉस और एज यूजुअल 1% का टारगेट इसके अंदर में हम लगाएंगे। तीसरा और आखिरी स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर हमने क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि आपने देखिए ऑल टाइम हाई के ऊपर है, ट्रेंडिंग स्टॉक है और यहाँ पर अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूं तो आपको दिखेगा कि ऑल टाइम हाई के पास में स्टॉक ने एक बार, यहाँ पर दूसरी बार, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इट इज ओवर हियर और फिर यहाँ पर ये तीसरी बार स्टॉक ने आकर के रेजिस्टेंस फेस किया है। अब कल इसने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करी और आज के दिन में क्या हुआ? आज के दिन में इंटरेस्टिंगली स्टॉक यहाँ पर आया
और फिर इस लेवल से ऊपर गया, नीचे गया और फिर वापस जहां ओपनिंग हुई थी उसी लेवल पर आकर के क्लोजिंग कर दी। देखिए कुछ मूवमेंट नहीं हुआ, जहां ओपनिंग हुई थी वही क्लोजिंग हुई, लेकिन दोनों तरफ काफी बड़े वॉलेटाइल मूव्स हुए और इसी वजह से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया। तो ये जो करंट मार्केट प्राइस है उससे अगर ये कल के दिन में स्टॉक डिसाइड करता है कि ऊपर की तरफ भागना है तो बढ़िया बाइंग मिलेगा हमको, और अगर स्टॉक डिसाइड कर लेता है कि नीचे की तरफ आना है तो बहुत बढ़िया सेल मिल सकता है। और वॉलेटिलिटी काफी रही, बायर्स और सेलर्स में से कोई डिसाइसिवली विनर की तरह इमर्ज करके नहीं आया, तो स्टॉक हमें दोनों तरफ मूवमेंट दे सकता है। इन इधर केसेस हमें दोनों तरफ ट्रेड या एक तरफ बहुत बढ़िया ट्रेंडिंग मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जिसका 1% हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो लेवल्स जो है ये इसके लेवल्स नोट कर लीजिए, 462 के ऊपर बाइंग लेंगे, 459 के नीचे सेलिंग, ₹2 का स्टॉप लॉस एंड एज यूजुअल 1% का टारगेट हम इसके अंदर में रखेंगे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।